Hello everyone, this is Pranay Srivastav and I am your physics teacher. आज हम जिस पॉइंट पर बात करने वाले हैं वो पॉइंट ये है कि कई स्टूडेंट मुझसे अक्सर ऐसा बोलते हैं कि सर आप किसी भी टॉपिक को इतनी आसानी से कैसे सॉल्व कर लेते हैं, और जब वही टॉपिक हमें सॉल्व करना होता है तो हमें समझ ही नहीं आता कि टॉपिक को स्टार्ट कहाँ से करें। चलो मान लेते हैं कि टॉपिक समझ में भी आ गया क्लास में, लेकिन हम जब घर जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। तो सर मुझे कोई सॉल्यूशन बताएं, ऐसा मुझे अक्सर कहते रहते हैं। तो मैं आपको भी वही सॉल्यूशन बताता हूँ जो उन सबको मैं बताता हूँ इवन, कि फिजिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है उस टॉपिक का डायग्राम, और उस डायग्राम को बनाने के लिए आपकी इमेजिनेशन भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें कहा गया कि एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज रखा है। तो सबसे पहले आपको इमेजिन करना है वो एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, उसको इमेजिन कर लिया कि ऐसा होता है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। उसमें एक चार्ज को इमेजिन कर लिया कि ये होता है वो चार्ज। तो इस तरह से जब आप इमेजिन कर लेंगे, इमेजिनेशन के बेसिस पर आपका सर्किट डायग्राम बन जाएगा। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपका 90% टॉपिक तो वैसे सॉल्व हो गया। हाँ, फिर भी कई स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं चलो सर डायग्राम बन गया, अब स्टार्ट कहाँ से करें, वो समस्या आ जाती है। तो स्टार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका रिजल्ट, मतलब आपका जो परिणाम, यानी कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है, आप जो चीज फाइंड आउट करने वाले हैं वही आपको बताएगा कि टॉपिक को स्टार्ट कहाँ से करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, हिंदी में कहें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ एक बार, इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये फैराडे के सेकेंड लॉ का फॉर्मूला है। इन्होंने कहा था कि अगर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसी ने हमको बता दिया कि अगर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करें मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आप मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होता है उसका फॉर्मूला होता है B इंटू ए। मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स आपको बता रहा है कि अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहीं से हमारे स्टेप्स बन जाता है हर टॉपिक को लेकर। जैसे हम जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगा तो हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट हो गया तो हम अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी फिजिक्स वैसे ही आसान हो जाएगी। एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बेसिक मैथमेटिक्स बहुत क्लियर होनी चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स मतलब कि आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन स्पेशली आने चाहिए, और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको वेक्टर्स का भी होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी ज्यादा कुछ आपको बहुत ज्यादा, मतलब मैथमेटिक्स वालों की तरह बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। आपको बिल्कुल जो बेसिक फॉर्मूले हैं, लाइक जैसे साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, डिफरेंशिएशन में कॉस थीटा और साइन थीटा का क्या डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन में क्या इंटीग्रेशन होता है, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है, ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इन फॉर्मूलाज के अगर आपने ये 3 स्टेप कर लिए, सबसे पहले डायग्राम ऑन दी बेसिस और इमेजिनेशन, और दूसरा है आपका रिजल्ट, आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं वही आपको बताएगा कि आपको टॉपिक स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। और तीसरा है आपकी बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड थोड़ा बहुत वेक्टर्स। तो ये सारी चीजें करेंगे आपको जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो आप एक बार इन 3 पॉइंट्स पर, 4 पॉइंट्स पर ध्यान देना, आपको ऑटोमेटिकली फिजिक्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले ही टॉपिक पर आने वाला है, दैट इज चार्ज। हम क्या करते हैं, हम हमारे बेसिक्स पर ध्यान नहीं देते। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो आप बता सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि सर चार्ज क्या, आपसे पूछ लिया जाए कि चार्ज क्या होता है, तो आप कह दोगे कि भाई चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो ये टाइप्स होते हैं। हम चार्ज के बारे में बहुत गहराई से हम इसको समझने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक जल्दी आने वाला है यूट्यूब पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए और आप आसानी से उस टॉपिक को समझ सकते हैं। थैंक यू।